too much formulas, difficult MCQs, and complex graphs. If you are worried about these things, then this video is for you. Assalamu alaikum friends. This is Tahreem Tariq, first year medical student at Sahiwal Medical College and I welcome you all to Dr. Tahreem Official. आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने एमडी कैट फिजिक्स की तैयारी को कैसे बूस्ट अप करना है ताकि एमडी कैट में आपका कोई कंसेप्ट क्रैश ना हो, जस्ट लाइक दिस। फर्स्ट थिंग इज लेक्चर्स एंड नोट्स। आई यूज्ड टू टेक लेक्चर्स फ्रॉम फ्रेंड्स फिजिक्स एंड आई विल सजेस्ट यू दिस सेम। बहुत से बच्चे मोबाइल से पीडीएफ रीड करते हैं और अपने नोट्स नहीं बनाते, जिसकी वजह से उनको बाद में प्रॉब्लम होती है। अगर आप अपने नोट्स साथ साथ बनाएंगे तो एक तो आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा और दूसरा रिवीजन बहुत आसान हो जाएगी। अगर आप किसी और के नोट्स भी यूज़ कर रहे हैं फिर भी उसको अपनी वर्डिंग में, अपनी हैंड राइटिंग में ज़रूर नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट इज़ फार्मूलाज। मेक अ फार्मूला पेज एट द एंड ऑफ ईच टॉपिक। इस तरह आपने जितने भी फार्मूलाज इस टॉपिक में पढ़े हैं वो एक जगह पर कंपाइल हो जाएंगे और रिवीजन बहुत आसान हो जाती है। सब इम्पोर्टेंट फार्मूलाज और शॉर्टकट्स को आपने इस पेज पर नोट कर लेना है। ट्राई टू कंपाइल ऑल योर डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। टेबल्स की फॉर्म में आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ याद कर सकते हैं और आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। एंड फिज़िक्स में तो आपने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम टेबल्स बनाएं और अपने डाटा को समराइज करें। पे अटेंशन टू ग्राफ्स। ग्राफ्स की स्लोप, उनको सॉल्व करना, उनको इंटरप्रेट करना, ये सब आपको आना चाहिए। जस्ट लाइक द फॉर्मूला पेज, ग्राफ्स को भी एक पेज पर आप समराइज करें एंड इनकी स्लोप्स को तो आपने क्रैम कर लेना है। जस्ट लाइक स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एक्सेलरेशन। अब हम आते हैं बुक की तरफ। बुक से आपने क्या क्या चीज़ याद करनी है। इसमें आपको आने चाहिए कॉन्स्टेंट्स, उनकी वैल्यूज़ और जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट्स। बायोलॉजी की तरह फिज़िक्स में लाइन टू लाइन क्रैम करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने मार्क करनी है और चाहे तो उनको नोट्स पे आप लिख लें या फिर बुक पे मार्क कर लें और याद करें। एज़ यू नो फिज़िक्स में फार्मूलाज बहुत ज़्यादा हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि हमेशा हर फार्मूला का एंड रिज़ल्ट आपको लाजमी याद हो। आप ये ना सोचें कि हम अभी फार्मूला याद कर लेते हैं और जब क्वेश्चन आएगा तो पहले उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद रिजल्ट निकालेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और एज़ यू नो कि एमडी कैट में टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप अभी से कोशिश करें कि एग्जैक्ट वैल्यूज़ एंड एग्जैक्ट रिजल्ट्स को याद कर लें। जैसे कि आप याद कर लें कि कॉम्पटेंस शिफ्ट जो है वो 0 डिग्री पे 0 है, 90 डिग्री पे इट इज़ इक्वल टू कॉम्पटेंस वेवलेंथ एंड 180 डिग्री पे इट इज़ डबल देन कॉम्पटेंस वेवलेंथ। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को फिज़िक्स बहुत मुश्किल लगती है, बट अगर आप इस पर थोड़ी सी एफर्ट करेंगे तो ये आपको मैक्सिमम मार्क्स दे सकती है और आपका एमडी कैट स्कोर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर पास्ट पेपर्स। आपने फ़िज़िक्स की तैयारी के लिए पास्ट पेपर्स को ज़रूर यूज़ करना है, बिकॉज मैक्सिमम एमसीक्यूज फिज़िक्स के जो है वो पास्ट पेपर से आते हैं। फिज़िक्स इज़ नॉट टफ इफ़ यू नो हाउ टू अप्लाई योर कंसेप्ट। जब फिज़िक्स का एमसीक्यूज आपके सामने आए तो आपने उसके अंदर दी गई वैल्यूज़, हिंट्स और कीवर्ड्स को फ़ौरन अंडरलाइन कर लेना है। इस तरह से आपके पास एक तरह से न्यूमेरिकल का डाटा आ जाएगा और जब डाटा समझ में आ जाए तो फार्मूला लगाना आसान हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी डेट हाउ टू सॉल्व योर फिज़िक्स एमसीक्यूज विदाउट कैलकुलेटर। बिलीव मी, अगर कैलकुलेटर के बगैर उन्होंने सॉल्व करने का कहा है तो वैल्यूज़ भी ऐसी ही होंगी जो कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व हो जाए। एफएससी तक कैलकुलेटर यूज़ करने की इतनी आदत पड़ चुकी होती है कि कुछ स्टूडेंट्स तो 0 into 1 भी कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि आंसर क्या आना है। सबसे पहले आपने टेबल्स याद कर लेने हैं। 2 से 16 तक तो मिनिमम आपने याद कर लेने हैं, बहुत ईजी हैं और इससे आपकी कैलकुलेशंस बहुत फास्ट हो जाएंगी। आपको बार बार पेपर पे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप माइंड मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कुछ स्पेसिफिक नंबर्स के स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स याद कर लेने हैं, जैसे 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इसी तरह √2 इज इक्वल टू 1.4। इस तरह डाटा आपने कुछ स्पेसिफिक नंबर्स का याद कर लेना है। न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपने सबसे पहले उसकी वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करना है, यानी जहाँ भी डेसिमल पॉइंट नज़र आ रहा है उसको फ़ौरन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है एंड पॉइंट्स को पावर्स की फॉर्म में आप सॉल्व करें। बिलीव मी, फिज़िक्स इज़ जस्ट ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट बेहतर हो जाएगा। जब आप फार्मूलाज की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो फार्मूलाज याद हो जाएंगे एंड अगेन
पास्ट पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रैक्टिस, तो उनको ज़रूर आपने सॉल्व करना है। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड नोट्स की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और मैं वहाँ पे नोट्स आपको शेयर कर दूँगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।